कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आज जिस बात के ऊपर मैं कहानी कहना चाहता हूं, यह है दुनिया के सबसे बड़े जो भय उनमें से एक, यानी फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ रिजेक्शन। बिल्कुल सही सुना आपने, फेल होने का डर या ज़िंदगी में रिजेक्ट होने का डर। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं है कि दुनिया में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, इसी डर की वजह से अपनी एबिलिटी खो बैठते हैं और साथ के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी को निराशा के अंधेरे में धकेल देते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% आश्वासन देता हूँ, अगर आप ये कहानी अंत तक सुन लोगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा और आप कभी भी फेल होने से या रिजेक्ट होने से नहीं डरेंगे, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं प्रकृति की गोद में। दोस्तों, प्रकृति हमें भोजन, पानी और हवा ही मुहैया नहीं करवाती, बल्कि ये बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत है। और आज की कहानी भी प्रकृति से ही है। आपने ये सुना होगा कि एक पक्षी होता है जो अपना घोंसला बहुत ही सुंदर बनाता है, जिसे कारीगर पक्षी भी कहते हैं। इंग्लिश में उसे बया वीवर, हिंदी में बया और पंजाबी में उसे बिजड़ा कहते हैं। अब जो वो घोंसला बनाता है, उस घोंसले को कम से कम उसे महीनों लग जाते हैं बनाने में। वो तिनका तिनका जंगल में से इकट्ठा करके उस घोंसले को बहुत ही सुंदर आकार का बनाता है। अब मैं बताता हूँ उसके पीछे का कारण क्या होता है कि जब भी फीमेल बया वीवर आएगी, वो उन घोंसलों में से जिस घोंसले को पसंद करेगी, वो उसी के साथ अपना जीवन बिताएगी, वो उसी को अपनी ज़िंदगी का स्वामी मानेगी। और यहाँ जो बात है सीखने वाली कि वो जो बया वीवर है वो सबके घोंसले तो पसंद करेगी नहीं। अब वो कईयों के घोंसले रिजेक्ट भी करेगी। और जो मेल बया वीवर है वो इस बात से कभी निराश नहीं होता। वो फिर से शुरू करता है, फिर जंगल में जाता है, फिर तिनका तिनका इकट्ठा करता है। और ये बात निरंतर, यानी घोंसला बनाने वाला जो काम है, निरंतर उसकी ज़िंदगी में चलता रहता है। वो कभी निराश नहीं होता कि उसने मेरा घोंसला पसंद नहीं किया तो मैं आगे घोंसला नहीं बनाऊँगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम बात करें नदिया की धारा की, तो जो चलता पानी होता है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। कई बार हम देखते हैं कि पानी के रास्ते में जब कोई रुकावट पड़ जाती है तो वो कभी वहाँ पर रुकता नहीं है। वो निरंतर धीरे धीरे चोट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और एक दिन वो अपना रास्ता बना लेता है। वो कभी भी अपने रास्ते की रुकावट को देखकर रुकता नहीं है, खड़ा नहीं होता है, थमता नहीं है। वो बस चलता ही जाता है और अपना जो टारगेट है, जो उसने समुद्र तक पहुंचना है, वो वहां पर पहुंच ही जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक छोटे से वृक्ष की, हम वृक्ष की टहनियों को काटते हैं लेकिन टहनी फिर आ जाती है। हम वृक्ष की टहनियों को काटते हैं लेकिन वो टहनी फिर आ जाती है। हम फिर से काटते हैं, वो फिर आ जाती है। एक दिन हम काटना भूल जाते हैं, लेकिन वो टहनी बार बार दोस्तों आती रहती है, तब तक जब तक हम उस वृक्ष को जड़ से नहीं उखाड़ते। यानी वृक्ष ये सोचता है कि जब तक मेरी जड़ सलामत है, मुझे कोई कितना भी काटे, मैं बढ़ता रहूँगा, मैं आगे चलता रहूँगा, मैं डरूँगा नहीं, मैं थकूँगा नहीं, मैं थमूँगा नहीं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स ऐसी थी कि बया वीवर कभी थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, कोई फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं है कि मुझे फीमेल बया वीवर ने रिजेक्ट कर दिया। वो लगातार अपने गुणों के साथ अपना घोंसला बनाता रहता है। नदिया की जो धारा होती है, उसके रास्ते में डर आता है, यानी कि उसके रास्ते में रुकावट आती है। वो डरती नहीं है, रिजेक्ट होने से डरती नहीं है। निरंतर उस पत्थर के साथ वो अपना माथा रगड़ती है और एक दिन पत्थर को भेदकर वो समुद्र तक पहुंच जाती है। ऐसे वृक्ष की जड़ें जब तक सलामत रहती है, जितनी मर्जी हम उसकी टहनियाँ काट लें, वो कभी निराश नहीं होता, कभी डरता नहीं है, कभी वो ये नहीं कहता कि मुझे क्यों काट दिया। वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। दोस्तों, उदाहरणें तो बहुत हैं, प्रकृति उदाहरणों से भरी पड़ी है, लेकिन ये 3 ही एग्जाम्पल्स अगर आप अपने जहन में रखोगे तो आपको पता चलेगा देयर इज़ ऑलवेज फीडबैक, देयर इज़ नो फेलियर, ऑलवेज फीडबैक। और वैसे भी ये कहते हैं कि फेल का मतलब क्या है, F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटैम्प्ट, I फॉर इन, L फॉर लर्निंग। यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, कि आपने पहली अटैम्प्ट की है, उसमें आप सीख रहे हो, सिर्फ फीडबैक है कि आगे से आपने क्या करना है। इसी वजह से जो महान लोग हैं वो कई तरह की खोजें कर पाए हैं, कई तरह की रिसर्चर्स कर पाए हैं, क्योंकि वो भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आगे से जब भी आप किसी काम में फेल हो जाओ या वो काम आप संपन्न ना कर पाओ, तो हमेशा अपने आप को कहना, ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, ये फीडबैक थी और मैं अपनी फीडबैक ग्रहण करने के बाद इस काम को पूरा करूँगा ही करूँगा। तो आप ज़िंदगी में कभी भी
रिजेक्ट होने का डर आपके मन में नहीं रहेगा, ज़िंदगी में कभी भी फेल होने का डर आपके मन में नहीं रहेगा और आप सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंचेंगे और अपने जीवन को एक बहुत बड़ा मुकाम आप दे पाएंगे। तो यही थी आज की कहानी। कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके दोस्त मित्र और नियर एंड डियर भी फियर ऑफ फेलियर से और फियर ऑफ रिजेक्शन से बच पाएँ, इस पर विजय प्राप्त कर पाएँ, तो आप ये कहानी उनके साथ ज़रूर शेयर करना। आखिर में दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं, बातें आपके दिल पर लगेंगी, कहानियाँ आपके दिल पर लगेंगी तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ही लोगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक कहानियाँ लेकर समय समय पर आता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।